एक बार एक बड़े राज्य के राजा ने एक सन्यासी से प्यार कर लिया। यह सन्यासी राज्य के पास के एक जंगल में रहता था। वहां वह एक पेड़ के नीचे बैठता और अपने धुएं में मजे करता, बिना किसी चिंता या तनाव के। उसकी शांति लोगों को आकर्षित करती थी। जो भी उसके पास बैठता उसका मन भी शांत हो जाता। उस सन्यासी की अद्वितीय शांति लोगों को एक चुंबक की तरह खींच लाती थी। जब भी गांव वाले अपनी समस्याओं के साथ उसके पास जाते, वह तुरंत समाधान बता देता। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। धीरे धीरे इस सन्यासी की खबर राज्य के राजा तक पहुंची। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ सन्यासी से मिलने गया। सन्यासी की आंखों में दया और उसके शब्दों की मिठास, साथ ही उसकी अद्वितीय शांति राजा को मोहित कर दिया। इसके बाद राजा हर शाम कोई समय अपने राज्य के कार्यों से निकालकर सन्यासी से मिलने जाता था। राजा सन्यासी से मिलने नियमित रूप से आने लगे। धीरे धीरे उनका सन्यासी के प्रति प्यार इतना गहरा हो गया कि वह उससे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रह सकते थे। एक शाम वह जिद पर आए और कहने लगे, आज तुम्हें मेरे महल में आना ही होगा। सन्यासी बार बार इनकार करते रहे और विभिन्न कारण बताए, पर राजा मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार सन्यासी मान गए और राजा के महल में चले आए। महल में राजा ने सुनिश्चित किया कि सन्यासी को हर सुविधा मिले और उसे सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाए। राज दरबार में सन्यासी को राजा के सिर्फ एक कदम नीचे की कुर्सी पर बैठाया गया। वे लगभग हमेशा एक साथ रहते थे। एक बार वे एक जंगल में शिकार करने गए। हालांकि शिकार के दौरान वे अपना रास्ता खो बैठे। वे अकेले थे, उनके साथ कोई सैनिक नहीं था। उनके साथ सिर्फ सन्यासी, राजा और उसका घोड़ा था। वे सुबह से शाम तक महल वापस जाने का रास्ता ढूंढते रहे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। दोनों थक गए और भूखे थे, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर राजा ने एक पेड़ पर अकेला फल देखा। वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़ लिया। अपनी तीव्र भूख के बावजूद राजा का सन्यासी के प्रति स्नेह ऐसा था कि वह कभी भी बिना उसे कुछ प्रस्तुत किए बिना खाना नहीं खाता। वह फल को 6 टुकड़ों में बांट दिया, उम्मीद में कि वह सन्यासी को 3 टुकड़े देगा। पहले सन्यासी ने मना किया, पर राजा की जिद पर उसने स्वीकार किया और खाना शुरू किया। अपने हिस्से का फल खाने के बाद सन्यासी ने कहा, वाह, ये बहुत अच्छा है। मैंने आज से पहले कभी इतना स्वादिष्ट फल नहीं चखा। कृपया मुझे और एक टुकड़ा दे सकते हैं? राजा अपने सन्यासी के प्रति गहरे प्यार की वजह से अपने हिस्से का और एक टुकड़ा दे दिया। इसे खाने के बाद सन्यासी फिर से इसकी प्रशंसा की और एक और टुकड़ा मांगा। इस समय वहां सिर्फ एक ही फल था और वे दोनों भूखे थे, इसलिए इस अनुरोध ने राजा को कुछ असहज महसूस होने पर मजबूर किया। राजा का सन्यासी के प्रति प्यार इतना गहरा था कि उसने अपने हिस्से का दूसरा टुकड़ा भी उसे दे दिया। सन्यासी जल्दी से वह टुकड़ा खा गया और बोले, यह तो आनंद है। अगर मुझे एक और टुकड़ा मिल जाए तो यह अधिक संपूर्ण हो जाएगा। इसे सुनकर राजा ने विरोध किया, यह सही नहीं है। मैं भी भूखा हूं, मुझे कम से कम एक टुकड़ा तो मिलना चाहिए। सन्यासी उत्साह में राजा के हाथ से आखिरी टुकड़ा छीन लिया। राजा ने जवाब दिया, रुको, यह हद है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। क्या तुम मुझे लेकर परवाह नहीं करते? क्या तुम मेरी भूख नहीं देख सकते? हम दोनों सुबह से भटक रहे हैं। यह कहकर राजा ने सन्यासी से आखिरी टुकड़ा लिया और अपने मुंह में डाल दिया। हालांकि वह तुरंत उसे थूक दिया। वह फल अत्यंत कड़वा था, जैसे जहर। हैरान होकर राजा ने सन्यासी से कहा, तुम इतना कड़वा फल कैसे खा सकते हो बिना शिकायत किए? सन्यासी ने जवाब दिया, मैं उस हाथ के बारे में कैसे शिकायत कर सकता हूं जिसने मुझे इतने मीठे फल खिलाए, सिर्फ एक कड़वे की वजह से। इस भावना से प्रभावित होकर राजा ने सन्यासी को गले लगा लिया। इस कहानी में राजा हमारे जीवन का प्रतीक है और सन्यासी हम खुद का। जीवन हमें कई मीठे पल प्रदान करता है, फिर भी हम अक्सर कुछ कड़वे पलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस पर शिकायत करते हैं। हमारे जीवन में हजारों अच्छी चीजें होती हैं, फिर भी हम अक्सर कुछ छोटी छोटी समस्याओं पर विलाप करते हैं। हम जो कुछ भी पास है उसकी सराहना करने के बजाय अक्सर जीवन, भाग्य, माता पिता और परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। असल में जीवन की कई चुनौतियां हमारे द्वारा खोई हुई समय, लालच, धोखा और मेहनत की कमी से आती हैं।
हम अंतर्दृष्टि करने के बजाय दूसरों पर उंगली उठाते हैं। हम अपने जीवन में आशीर्वाद को अनदेखा करते हैं, सिर्फ इसकी दोषों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मानसिकता हमारी दुख, चिंता, कठिनाइयों और असफलताओं का प्रमुख कारण है। हम जो कुछ भी पास है उसकी प्रशंसा नहीं करते, बजाय गिला शिकवा रखते हैं। आभार भाव से भरा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ब्रह्मांडीय शक्ति को धन्यवाद दो। जब आप किसी चीज के लिए सच्चा आभार व्यक्त करते हैं, आपको अक्सर देखते हैं कि वह आपको प्रचुर मात्रा में वापस मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में और अधिक अच्छाई हो, तो सब कुछ के लिए सच्चे मन से धन्यवादी बनो, चाहे वह धन हो, मजबूत संबंध, मान सम्मान या प्रतिष्ठा। अचानक आप देखेंगे कि वही चीजें या संबंध जो पहले बेमानी या असंतोषजनक लगते थे, वह आपको खुशी देने लगेंगे। आपकी संतोष और खुशी की स्तर बढ़ जाएगा। आभार की शक्ति, वह धन्यवाद की भावना मानव जीवन में एक चमत्कार की तरह कार्य करती है। यह हमारे विचारों को सकारात्मकता की ओर मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आप एक कागज की एक ओर पर वह सब कुछ लिख दें जो आपके पास है और दूसरी ओर पर आपके जीवन की कमियां, तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि आशीर्वादों की सूची अनंत प्रतीत होती है। हालांकि कागज की दूसरी ओर, जहां हम जीवन में कमियों की सूची बनाते हैं, हम देखेंगे कि वहां सिर्फ कुछ ही हैं। ये कुछ आसानी से हमारी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जैसे कि पैसों की कमी, समय की बाधाएं या संबंधों में तनाव। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, जीवन की बहुत सारी चुनौतियां स्वयं बनाई जाती हैं। थोड़ी अधिक मेहनत करके, हमारा समय समझदारी से प्रबंधित करके और हमारे संबंधों में अधिक समय और ध्यान निवेश करके हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समस्या इस बात में है कि हम अक्सर समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं बजाय समाधान ढूंढने के। इस मानसिकता के कारण हमारी उदासीनता और तनाव की भावनाओं में वृद्धि होती है। गहरे विचार में जाने पर हम अपने चारों ओर अनगिनत आशीर्वाद पहचान सकते हैं, जिसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। शुद्ध हवा, पीने का पानी, स्वस्थ शरीर और देखने, सुनने और हमारे हाथ पैर से हिलने की क्षमता, सिर्फ कुछ नाम लेने के लिए। अच्छी दृष्टि होने का महत्व समझने के लिए आप एक अंधे व्यक्ति से पूछ सकते हैं। इसी तरह अच्छे कान के आशीर्वाद को महसूस करने के लिए आप एक बहरे व्यक्ति से परामर्श कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर का महत्व उनसे बात करते समय प्रतीत होता है जो बीमार हैं। अगर उन्हें एक वरदान मांगने का अवसर मिले, तो ये व्यक्तियां सबसे पहले अपनी सेहत को ठीक करने की प्राथमिकता देंगे। इसलिए अगर हमारे पास स्वस्थ शरीर है, तो भगवान का धन्यवाद करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हमें आज रात का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, तो यह एक और कारण है धन्यवाद के लिए। जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो दुनिया भर में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। धन्यवाद हम उनमें से नहीं हैं। हर परिस्थिति में, चाहे वह कठिन हो, कृतज्ञता अपनाने से हमें किसी भी परिस्थिति में संतोष पाने की सिखाई जाती है। प्राचीन चीन से एक कहानी इस बात को स्पष्ट करती है। वहां एक प्रतिष्ठित सन्यासी थे, जिनका नाम मुझे याद नहीं है, जो अपने शिष्यों के साथ एक नदी में स्नान करते हुए अचानक एक पत्थर पर अपनी पैर की अंगुली को चोट पहुंचा दिया। जब घाव से खून बह रहा था, सन्यासी ने धीरे से पत्थर को हटाया, फिर स्वर्ग की ओर कृतज्ञता के साथ अपने हाथ जोड़े। अपने इस कार्य पर अचंभित होकर उनके शिष्यों ने पूछा कि यह कृतज्ञता कहाँ से आई। सन्यासी ने समझाया, मुझे खुशी है कि सिर्फ मेरी अंगुली चोट आई। अगर मैं पूरी तरह से ठोकर खाता, तो हो सकता है कि मेरा सिर चोट खाता या मैं अपनी जान खो देता। इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि यह छोटा दर्द मुझे बड़े नुकसान से बचा सकता है। ऐसे दृष्टिकोण से छोटी छोटी मुसीबतें उसे परेशान नहीं करती। वह दर्द में भी कृतज्ञ रहता है, मानता है कि यह हमेशा से और भी बुरा हो सकता था। ऐसी सोच उसे जीवन की चुनौतियों से लगभग असंवेदनशील बना देती है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि कृतज्ञता हमें सबसे अधिक दुख सहने की मजबूती प्रदान कर सकती है। इसलिए अपने जीवन में सभी आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता में खो जाओ। यह सोच अपनाना तनाव और चिंता का प्रबल उपाय है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।